ओम गण गणपताय नमः। स्वागत है आपका मेरे इस दिव्य दर्शन चैनल में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकष्टी मतलब संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। तो किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति पाने के लिए और समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता के लिए भगवान गणपति की आराधना संकष्टी चतुर्थी पर की जाती है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है और दोनों ही चतुर्थी भगवान गणपति को ही समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या फिर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान गणेश की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को भगवान गणपति की पूजा चतुर्थी तिथि पर अवश्य करनी चाहिए। और ये तो सावन मास की चतुर्थी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन मास में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत धारण करने से या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करने से पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास का पहला चतुर्थी यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, और आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी वस्तु भोग में अर्पित करनी चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके व्रत का, आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान गणेश को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर आप आज पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। नहीं तो कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए। काले और नीले रंग के वस्त्र भगवान गणेश की पूजा में या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में नहीं धारण करने चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने प्रज्वलित करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान गणेश से कहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका व्रत भगवान गणपति स्वीकार करें और उसका शुभ फल आपको प्रदान करें। और व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री है, जल और पुष्प और अक्षत, ये आप भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, विग्रह नहीं है, फोटो की पूजा कर रहे हैं तो ऐसे भी जल के छींटे देकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन से, हल्दी से और अक्षत से भगवान गणेश को तिलक करना चाहिए। सिंदूर भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए। मस्तक पर भगवान गणपति के सिंदूर अर्पित करने से, सिंदूर का तिलक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। तो भगवान गणेश को सिंदूर से तिलक अवश्य करना चाहिए। अक्षत भगवान गणेश के मस्तक पर तिलक के स्वरूप में लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, अन्न का कभी भी अभाव नहीं होता। इसके साथ ही पीले पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करने से घर में हमेशा शुभता बनी रहती है। और भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। 21 दूर्वा, 11 दूर्वा या आपको अधिक मात्रा में मिल जाती है 108 दूर्वा, तो दूर्वा की माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए।
इससे किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होती है। तो विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास है उसी से आप भगवान गणेश का पूजन कर लीजिए। और हाँ, भगवान गणेश को जो आप भोग अर्पित करते हैं, आप चाहे तो मोतीचूर के लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हैं, मोदक का भोग अर्पित कर सकते हैं या गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। शक्कर, फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लीजिए और ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। पूजा कभी भी मौन रहकर नहीं की जाती है, इसलिए मंत्रों का जप करते हुए ही आपको पूजा करना है। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, विशेषकर संकष्टी चतुर्थी के दिन। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार आप मंत्रों का जप कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान गणेश की कपूर से आरती कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि अगर आप दिन में व्रत धारण करते हैं तो आप चाहे तो निर्जला व्रत भी धारण कर सकते हैं या फिर फलाहार के द्वारा फल इत्यादि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। शाम के समय भगवान गणेश की फिर से विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी व्रत के नियम होते हैं। संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 6 जुलाई को सुबह 6:30 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जुलाई को, यानी कि शुक्रवार के दिन रात्रि में 3:12 पर। तो गुरुवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का, चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय रहेगा 6 जुलाई को रात्रि में 10:12 पर। इसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर और अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा और सावन मास महात्म्य सुनना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो इसके लिए प्रतिदिन इसी चैनल पर आपको शिव महापुराण की वीडियो मिल जाएगी। सुबह सुबह वीडियो अपलोड हो जाती है, आप पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं। और अगर आप सावन मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर प्रतिदिन आपको सावन मास महात्म्य की वीडियो मिलेगी। तो सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको ये दोनों कथाएं जरूर सुननी चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।